Good morning, student. In our lesson, economic development, we are going to start the next point, second 5 year plan. इससे पहले हमने फर्स्ट 5 year plan के बारे में सीखा था. फर्स्ट 5 year plan में कौन कौन सी बातों को इम्पोर्टेंस दिया गया ये हमने देखा. सेकंड 5 year plan का पीरियड था 1956 से लेके 1961 तक. दिस प्लान हैड एम्बिशियस गोल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये जो 5 year सेकंड 5 year प्लान था इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक एम्बिशियस ऐसे गोल रखे गए थे. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एट दुर्गापुर, भिलई एंड रोरकेला, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट एट शिरडी, रेल इंजन फैक्ट्री एट चित्तरंजन, फैक्ट्री ऑफ रेलवे बोगीज एट पेरम्बूर. अब इसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में आयरन और स्टील की इंडस्ट्री दुर्गापुर में स्टार्ट की गई थी. भिलई और रोरकेला में केमिकल्स फर्टिलाइजर्स की प्लांटिंग जो है वो शिंदरी में की गई थी. रेल इंजन फैक्ट्री चित्तरंजन दास में की गई. रेलवे बोगीज की फैक्ट्री पेरम्बूर में तैयार की गई थी. शिप बिल्डिंग फैक्ट्री एट विशाखापट्टनम एंड अदर हेवी इंडस्ट्रीज वेयर सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर. इसके अलावा शिप बिल्डिंग की फैक्ट्री विशाखापट्टनम में बनाई गई थी और उसके अलावा बहुत सारे हेवी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में तैयार किए गए थे. ह्यूज डैम्स लाइक भाखरा नांगल, दामोदर एक्सेट्रा वेयर बिल्ड टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए पानी मिल सके इसके लिए भाखरा नांगल और दामोदर जैसे बड़े बड़े डैम्स भी बनाए गए. इट लीड टू इंक्रीज इन द नेशनल इनकम. और इन सभी चीज़ों की वजह से, इन सभी कंस्ट्रक्शंस की वजह से, अलग अलग इंडस्ट्रीज तैयार करने की वजह से, स्टार्ट करने की वजह से नेशनल इनकम बढ़ गया था. अब यहाँ पर भिलई की स्टील प्लांट जो है उसका पिक्चर यहाँ पर आपको दिया है. Then third 5 year plan. This plan was aimed at bringing about a balance in industries and agriculture. अब ये जो 5 year plan था, थर्ड 5 year plan था 1961 से 1966 तक का था. इस पीरियड में इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में बैलेंस लाने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया. The other goals of the plan included increase in national income. अब इस 5 year प्लान में, थर्ड 5 year प्लान में बाकी के भी कुछ एम्स, कुछ गोल रखे गए थे जिसमें नेशनल इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है, हेवी इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल इंडस्ट्रीज, उसके बाद में हेवी इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप की जाएंगी, ट्रांसपोर्ट और मिनरल इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकती है, एविटेशन ऑफ पॉवर्टी एंड टू एक्सपांड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट. इसके अलावा पॉवर्टी कम करने के लिए कौन सी सुविधाएं की जा सकती है और जो बेरोज़गार है उन्हें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देना, उसका एक्सपांशन करना, इन बातों को भी ध्यान में लिया गया था. After the third 5 year plan, 3 1-year plans were implemented. अब ये जो थर्ड 5 year प्लान था उस थर्ड 5 year प्लान के बाद में 3 1-year प्लान्स वहाँ पर इम्प्लीमेंट किए गए थे 1966 से लेके 1969 तक. दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इंटेंस फेमाइन. क्योंकि इस पीरियड में बहुत बड़ा दुष्काल यहाँ पर आया था. ड्यू टू द इन्वेंशन बाय चाइना एंड वार विथ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट हैड टू फोकस ऑन डिफेंस रादर दैन डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क. क्योंकि इस पीरियड में चाइना और पाकिस्तान ने जो इन्वेंशन किया था, चाइना ने भारत पे हमला किया था और पाकिस्तान के साथ में भारत का युद्ध हुआ था. इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारे डिफेंस से ज़्यादा उन्हें अपने आप को डेवलपमेंट के कामों पर ध्यान देना पड़ा. Also, the famine required the government to undertake measures to tackle the effects of famine. और ये फेमाइन भी इसी पीरियड में आया और उस वजह से
गवर्नमेंट को यहाँ पर अपने आप को इस वार के इफ़ेक्ट से डेवलप करने के साथ साथ जो फेमाइन आया है तो उस फेमाइन के इफ़ेक्ट से टैकल करने के लिए भी कुछ मेजर्स उन्हें यहाँ पर फॉलो करने पड़े। ऑल दीज इश्यूज स्ट्रेस द इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली, और इन सभी बातों की वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया। नेक्स्ट इज फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 1974। उसके बाद में 1969 से लेके 1974 के बीच में फोर्थ 5 ईयर प्लान किया गया। द इंटेंशंस बिहाइंड सेटिंग द गोल्स ऑफ दिस प्लान वेयर दैट इंडिया शुड बिकम सेल्फ रिलायंट, गवर्नमेंट शुड डेवलप द बेसिक इंडस्ट्रीज, increase the speed of economic development and pay attention to establishing a socialistic pattern of society। अब ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान सेट किया जा रहा था उसके पीछे कुछ इंटेंशंस थे कि सेटिंग द गोल्स ऑफ दिस प्लान वेयर दैट इंडिया शुड बिकम सेल्फ रिलायंट, इंडिया को ये गोल सेट करते हुए ये बात ध्यान में रखी गई कि इंडिया को हम किस तरीके से सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। गवर्नमेंट शुड डेवलप द बेसिक इंडस्ट्रीज, उसके बाद में गवर्नमेंट बेसिक इंडस्ट्री को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। इंक्रीज द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की स्पीड को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। एंड पे अटेंशन टू इस्टेब्लिशिंग अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, और उसके अलावा जो सोशलिस्टिक पैटर्न है उस सोसाइटी के सोशलिस्टिक पैटर्न को इस्टेब्लिश करने के तरफ भी ध्यान दिया गया। 14 मेजर बैंक्स इन द कंट्री वेयर नेशनलाइज, फोर्थ 5 ईयर प्लान का पीरियड जब था उस पीरियड में 14 मेजर बैंक्स जो है कंट्री में कि उन्हें नेशनलाइज किया गया। दिस प्लान डिड नॉट सक्सीड एज एक्सपेक्टेड, लेकिन जितने एक्सपेक्टेशंस थे उतना ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ। द इकोनॉमी हैड टू बियर द बर्डन ऑफ द बांग्लादेश वार, क्योंकि कंट्री की जो इकोनॉमी थी उस कंट्री की इकोनॉमी को बांग्लादेश वार का बर्डन यहाँ पर सहन करना पड़ा था। द एक्सपेंडिचर ओवर द रेफ्यूजीज हैड टू बी बॉर्न एज वेल, क्योंकि जो रेफ्यूजीज बांग्लादेश से आए हुए थे उनके ऊपर का जो खर्चा किया गया उसकी वजह से इकोनॉमी यहाँ पर स्ट्रेस हो गया। द इंडियन इकोनॉमी सफर ड्यू टू the pay raise of government and railway servants and rise in the prices of petrol in the international market। इंडियन इकोनॉमी को इस पीरियड में कौन कौन सी बातों की वजह से तकलीफ हुई, कौन कौन सी बातों को फेस करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के पेमेंट में रेज हो गया था, गवर्नमेंट के जो पेमेंट है वो बढ़ गए थे, उसके अलावा जो रेलवे सर्वेंट है उनके भी पेमेंट बढ़ गए थे, और इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो भी बढ़ गए थे। इसी वजह से इस फोर्थ 5 ईयर प्लान में थोड़ी सी इकोनॉमिकल स्ट्रेस यहाँ पर या इकोनॉमिकल सफरिंग यहाँ पर अपनी कंट्री को भोगनी पड़ी। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से लेके 1979 तक। This plan was designed with the goal of making India economically self-sufficient by alleviating poverty। ये जो प्लान है फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है वो इंडिया को इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए ज़्यादा एम इसमें डिज़ाइन किया गया था। ये मेन गोल था, मेन एम था 5 ईयर प्लान का, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का, और उसके साथ साथ पॉवर्टी को ख़त्म करके इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना था। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिफ्थ प्लान वेयर एज फॉलोज। यहाँ पर फिफ्थ 5 ईयर प्लान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ एम हमें यहाँ पर बताए हैं। इंक्रीज द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को बढ़ाना। मेक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल, बहुत ज़्यादा लेवल पर एम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देना। सप्ली एजुकेशन, उसके अलावा सप्ली एजुकेशन लोगों तक पहुंचाना। न्यूट्रिशियस फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को यहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड मिलने की तरफ ध्यान दिया गया, पीने का पानी सबको मिले इसकी केयर की गई। टू मेक फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल इन रूरल एरियाज, जहाँ पर
रूरल एरियाज़ है, विलेजेस वगैरह है, वहाँ पर भी मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, इसकी फैसिलिटीज़ की गई। टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी लोगों को मिले, इस बात का ध्यान रखा गया। इम्प्लीमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स ऑन अ वाइड स्केल, और उसके अलावा सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा लेवल पर इम्प्लीमेंट की गई। ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीज द बेसिक इंडस्ट्रीज, परचेज food grains and other life sustaining goods by monopoly purchase and make them available to the poor at reasonable prices through a public distribution system। अब इसके अलावा क्या किया गया था कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो है वो लार्ज स्केल में तैयार की गई थी। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करने के लिए भी स्कीम्स तैयार की गई, बेसिक इंडस्ट्रीज़ बढ़ाई गई थी, फूड ग्रेन की जो परचेस है वो भी बढ़ाए गए थे। अदर लाइफ सस्टेनिंग गुड्स बाय मोनोपोली परचेस के हिसाब से बाकी के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर लाई गई थी। मेक देम अवेलेबल टू द पुअर एट रीज़नेबल प्राइसेस, ये सभी ज़रूरत की चीज़ें गरीब लोगों को रीज़नेबल कम दामों में मिल सके, और उसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट पीरियड।